बीजेपी ने उत्तराखंड उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सीएम धामी खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। 59 उम्मीदवारों की यह लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। वहीं पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव मैदान में होंगे। तो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी कर दी। तो 59 उम्मीदवारों की यह लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। पांच महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सीएम धामी खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं ऋषिकेश की बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से चुनाव मैदान में होंगे। लैंसडाउन से दिलीप रावत चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की यह सूची जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो खटीमा से वो चुनाव लड़ेंगे। ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल चुनावी मैदान में होंगे। लैंसडाउन से दिलीप रावत चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी सूची अपनी जारी कर दी है। 59 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनावी मैदान में होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कैसे देखा जाएगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, 59 नामों को जगह दी गई है और 5 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए साहिल, अभी आपने कहा था कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है राजनीति की ये लिस्ट आने के बाद बीजेपी की जो लिस्ट आई है 59 कैंडिडेट्स की, उससे माहौल जरूर गर्मा गया है। क्योंकि बीजेपी ने जो ये लिस्ट जारी की है, लगभग पुराने विधायक हैं सभी, उनको दोबारा टिकट दे दिया गया है। और एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है, इसमें खानपुर से जो टिकट दिया गया है, कुंवरानी देवयानी है जो प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी है। आप देखेंगे कि प्रणव सिंह चैंपियन लगातार विवादों के घेरे में रहे हैं, लगातार तमाम तरह के बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, तो उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे थे कि वो लगातार जो उत्तराखंड की राजनीति है उसमें चर्चा थी, वो डीडी हाट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने सीट नहीं बदलने दी है। जाहिर सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हिसाब से सीट टिकट दिए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह जनता की राय ली जा रही थी और तमाम तरह के जो कंडीशंस और सर्वे किए जा रहे थे उनको दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि इस पूरी लिस्ट में देखेंगे तो जो जितने कद्दावर नेता हैं सभी इस लिस्ट में हैं। 59 में से 70 में से 59 की लिस्ट जारी हुई है और सभी लगभग पुराने हैं। सभी मंत्री हैं, चाहे अरविंद पांडे हो, अरविंद पांडे को टिकट दिया गया है गदरपुर से, और रेखा आर्य सोमेश्वर से आती है, उनको टिकट दिया गया है। और पूर्व मंत्री प्रकाश पंत की जो स्वर्गीय प्रकाश पंत की जो पत्नी है उनको टिकट दिया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार अपनी सीट से लड़ेंगे। तो और एक और बड़े मंत्री है, सरकार के प्रवक्ता भी है सुबोध उनियाल, जो नरेंद्र नगर से लड़ेंगे। तो किसी की सीट नहीं बदली गई है, कुछ इधर उधर जरूर टिकट बदले गए हैं, लेकिन टिकट काटने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाई है। सर्वे को दरकिनार किया है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, रुद्रप्रयाग जो देवप्रयाग से जो विधायक आते हैं भरत चौधरी, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही थी। कई और विधायकों की रिपोर्ट निगेटिव थी। जो दिलीप रावत है, जिनको लेकर हरक सिंह रावत और उनमें काफी टकराव हुआ है दिलीप रावत को लैंसडाउन से टिकट दे दिया गया है। तो आप देखेंगे कि कहीं कोई बदलाव ज्यादा नहीं है। और अब जो बदलाव वाली लिस्ट आएगी, जो 59 के बाद जो लिस्ट आएगी, तो उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जिस तरीके से आपने कहा कि ज्यादा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिला है, तो क्या उसका एक मात्र कारण यह भी माना जा सकता है कि सेफ मोड में खेलने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि किसी को भी नाराज करना यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकती अब?
देखिए, जिस तरह बीजेपी ने लिस्ट दी है उसे देखकर यही लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का डर है वो बीजेपी को उत्तराखंड में भी डरा रहा है। यही वजह है कि जिस तरह टिकट बदलने की बात लगातार की जा रही थी कि जो पार्टी में बगावत एक देखने को मिल सकती है और जिससे डरा जा रहा था, उसे बिल्कुल पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने नकार दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो विधायक जहां से थे वहीं से लड़ेंगे, मंत्री हैं वहीं से लड़ रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे सरकार के प्रवक्ता है सुबोध उनियाल, उनको लगातार चर्चाएं थी कि उनको ऋषिकेश भेज दिया जाएगा। ऋषिकेश से जो विधानसभा अध्यक्ष है अग्रवाल, उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट पर भेजने की बात की जा रही थी, लेकिन सभी वही सीटें रखी गई हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो एक सेफ जोन में बीजेपी जरूर खेल रही है, लेकिन उसका क्या मतलब रह जाता है? जो जनता की रायशुमारी की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और रायशुमारी में जिनके नेगेटिव रिपोर्ट आई, जनता ने जिनको नेगेटिव में वोट दिया, आप उनको टिकट दे रहे हैं, तो ऐसे में जीत की उम्मीद कैसे? भरत चौधरी जो देवप्रयाग से आते हैं उनको माफ कीजिए रुद्रप्रयाग से आते हैं, उनको टिकट जो दिया गया है उसमें आप देखेंगे निगेटिव रिपोर्ट, महेंद्र भट्ट की निगेटिव रिपोर्ट, कई ऐसे विधायक हैं जिनकी छवि पब्लिक में खराब है, जो अपने क्षेत्र में गए नहीं है। ऐसे में उनको टिकट देना भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का गेम खेला है ये भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी। लेकिन जो चुनावी समीकरण है, जिस तरह सर्वे की बात आपने की, सर्वे लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कराया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन वर्तमान विधायकों का टिकट बदलने की जो हिम्मत नहीं दिखा पाई है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सेफ गेम खेल रही है उत्तराखंड में, क्योंकि पार्टी में टूट नहीं हो जाए। एक जिस तरह हरक सिंह रावत छोड़ के गए हैं, यशपाल आर्य छोड़ के गए हैं, 3 विधायक पार्टी छोड़कर उत्तराखंड में जा चुके हैं, तो एक डर था कि अगर इनके टिकट काटे जाएंगे तो ये अन्य पार्टियों में जा सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार उत्तराखंड में दस्तक दी है और अभी आम आदमी पार्टी के कुछ टिकट फाइनल होना बाकी हैं। तो एक बगावत का डर भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में साफ दिखता है। साहिल सुरेंद्र, वहीं एक और बात है यहाँ पर, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों से कहा है कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है जो भी फैसला पार्टी आलाकमान लेती है। लेकिन खटीमा से उनका एक अलग जुड़ाव रहा है और जिस तरीके से वो लगातार कहते रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो खटीमा से चुनाव लड़े। 1-2 बार उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया था, हालांकि और भी कई जगहों की बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही थी, लेकिन खटीमा से अब सीट दी गई है। तो क्या लगता है कि खटीमा से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, खटीमा जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनकी 2 बार से वो उसी सीट से विधायक हैं, वो सीट बदलना चाहते थे। आप देखेंगे जो पिछली बार जब प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी जो पुष्कर सिंह धामी का जो जीत का आंकड़ा था वो बहुत कम था। तो जाहिर सी बात है, अपने जो गृह जनपद डीडी हाट की जो सीट है विधानसभा, उससे पुष्कर सिंह धामी लड़ना चाहते थे। डीडी हाट विधानसभा में उनका पैतृक गांव है, तो एक संदेश वो देने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है, लगता है उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की बात नहीं मानी है। यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी अब जो टिपिकल सीट है उनके लिए खटीमा, उससे वो चुनाव लड़ेंगे, जीत कर आएंगे। ये आने वाली बात होगी जब वोटिंग होगी और जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन खुद पुष्कर सिंह धामी और जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराया है उसमें वो खुद मान रही हैं कि खटीमा पुष्कर सिंह धामी के लिए टिपिकल सीट है, आसान राह नहीं है उस सीट पर। और ऐसे में जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरह कांग्रेस लगातार माहौल बनाने में लगी है और जिस तरह हरक सिंह रावत खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 4 साल से काम नहीं करने दिया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं साहिल कि कितनी बड़ी नाराजगी पब्लिक में होगी और उस नाराजगी को साधना पुष्कर सिंह धामी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा। यदि पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट जाकर लड़ते तो एक बड़ा मैसेज होता कि गृह जनपद की सीट पर आए हैं, लेकिन जो वर्तमान में विधायक हैं और मंत्री हैं बिशन सिंह चुफाल, डीडी हाट से लगातार 40 सालों से वो विधायक हैं और उन्होंने साफ कर दिया था यदि उनका टिकट काटा जाता है तो वो निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरह सेफ गेम खेलना चाहती है और पार्टी में बगावत ना हो। और लेकिन अब एक बगावत का डर इसलिए भी लग रहा है, जिस तरह नरेंद्र नगर सीट है, ओम गोपाल रावत लगातार पार्टी में सक्रिय है और पिछली बार उनका विधानसभा में टिकट काटकर जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनको दिया गया था। तो अभी भी बगावत का सुर कहीं ना कहीं से निकल सकता है, क्योंकि अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है और ऐसे में अगर बगावत होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी। साहिल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सुरेंद्र की जिस तरीके से सेफ गेम खेलने की कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से, अब उसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.